नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। राइट, तो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला कि सर मेरे फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, मैं सबसे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी सोल्यूशन तुम्हें देने वाला हूँ वो हो सकता है कि तुम्हारे लाइफ में काम करे या फिर ना करे। मैं इस वीडियो में तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करके तुम अपने आप को इस तरीके से बना लो ताकि तुम इस तरीके कोई भी प्रॉब्लम आए उस चीज़ पर तुम अच्छा डिसीजन ले पाओ। और इसके पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको एक थिंकिंग करनी पड़ती है और उस थिंकिंग के लिए हर पहलू को आपको देखना पड़ता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपका यही है, फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप अभी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। राइट, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेंसेस कितनी है। लेट सपोज अगर आप स्टडी करना चाहते हैं आईआईटी जेईई की, निम सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी का भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये डिनाई नहीं कर सकता कि इसमें पैसे नहीं लगते। पैसा आपका लगता है, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के साथ में ये भी प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर आप विद्यार्थी हैं और अगर आप लोग के जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको अगर महसूस हो रहा है कि मेरा सर फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं आईआईटी जेईई की या फिर निमसेट की या फिर गेट की या फिर यूपीएससी की, तो इसमें आप लोग किस तरीके से इसे टैकल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लाइफ में जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, लेट्स सपोज आपने आईआईटी जेईई का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग के पास में एक अच्छा कोचिंग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोचिंग हो या ना हो, लेकिन अगर आप लोग के पास में अगर कोचिंग है तो हाँ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आपकी जो प्रैक्टिस होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट को स्टडी करना क्यों है? तो स्टूडेंट को स्टडी करना है किसी एग्ज़ाम के लिए, और वो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी जेईई हो, नीम सेट का हो, गेट हो, यूपीएससी का हो, जीआरई का हो, टोफेल का हो, दुनिया का कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो। जब एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा होता है तो हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपका एक टाइम भी जो है वो लगता है। टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि 24 घंटे का टाइम होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। 24 घंटे का हमारे पास में 24 घंटा होता ही नहीं एक दिन में। एक्चुअल में जब हम अपनी आँख खोलते हैं, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं, तो उस समय हम लोग के पास में, और जब हम लोग सोते हैं तो हमारे पास में 15 से लेकर के 17 घंटे ही होते हैं। आप अगर ट्रैक कर सकते हो तो आप अपने आप को ट्रैक कर लेना। तो जब भी आप जगते हो उस समय आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 घंटे ही होते हैं आपके दिन भर में काम करने के लिए। उसमें से भी कुछ खाने के लिए, उसके बाद में आपको फिर पढ़ाई भी करते हो। और एक और बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि आप पूरे दिन आप पढ़ाई नहीं करते हो एक्चुअल में। खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे ये टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, अगर आपने एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आपने कर दिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आप उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाएं। यहाँ पर मैंने पॉइंट बोला दैट इज़ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो डिपेंड करते हैं आपके प्रैक्टिस पर। राइट,
और ये प्रैक्टिस जो है वो डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पर, और जहाँ पर आप इन्वायरमेंट में, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ पर। तो इन्वायरमेंट के बारे में मैं बात करूँ तो ईच एंड एवरीथिंग कहीं ना कहीं से अगर आप लोग देखोगे तो हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। तो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो IIT JEE हो, निमसेट हो, गेट हो, UPSC का हो, एग्ज़ाम को क्रैक है, दैट मीन्स यू हैव टू क्लियर द एज मच एज पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस। और ये जो प्रैक्टिस जो आप करते हो, किसी भी कोचिंग में करते हो, या फिर सेट लगाते हो, क्वेश्चन लगाते हो, या फिर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो डिपेंड कहीं ना कहीं करता है तुम्हारे इन्वायरमेंट पर भी। अब यहाँ पर देखो, ये इन्वायरमेंट तुम्हारे पास में कैसे आते हैं, ये इन्वायरमेंट आपका, इसमें मनी भी इन्वॉल्व होता है। या तो तुम यहाँ पे ट्यूशन में जाते हो, या फिर तुम अपने पास में तुम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो। तो ये जो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है, अगर तुम्हारे परिवार में अगर अच्छा इन्वायरमेंट है, परिवार समझदार है, तो वेल एंड गुड है, तुम उसमें आराम से सेल्फ स्टडी करके भी कोई भी अच्छे एक एग्ज़ाम में अच्छा से आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, जो मेजॉरिटी लोगों के पास में होती नहीं है, तो वहाँ पर भी तुम्हें फिर जो है वो ट्यूशन में जाना, और ट्यूशन में जाओगे तो मेरे भाई पैसा लगेगा। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मनी के बारे में मैंने बात कर दिया कि तुम कोई भी स्टडी अगर कर रहे हो तो उसमें तो तुम्हारे जीवन का जो है टाइम है वो जाएगा। चाहे तुम्हारा आज उम्र है 15, 16 साल, 18 साल, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम फ्रेम में तुम्हारे पास में जो भी टाइम है वो जाएगा। हो सकता है IIT JEE की प्रिपरेशन करने में 2 साल लग जाए, हो सकता है निमसेट की प्रिपरेशन करने में 2 साल या फिर 1 साल लग जाए, ये भी हो सकता है कि गेट की प्रिपरेशन करने में 1 साल लग जाए, UPSC का प्रिपरेशन करने में हो सकता है कि 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, 3 साल भी लग सकता है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं एक स्टूडेंट पर। और स्टूडेंट सिर्फ ये फिजिकल स्टूडेंट जो होता है वो तो होता ही, लेकिन इसके अंदर की जो दुनिया होती है, दैट इज़ नथिंग बट, जिसको हम मन बोलते हैं या फिर हम इसको ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। इसके अंदर जो भी भसड़ मची हुई होती है उसमें तुम्हारे मनी का, तुम्हारे फैमिली का, या फिर तुम्हारे फैमिली में क्या कंडीशन चल रहा है, उनका भी सारा का सारा आपका गेम होता है तुम्हारे मन या फिर ब्रेन पर। ब्रेन के बारे में मैंने ऑलरेडी तुम लोगों से मैंने ऑलरेडी बात कर दिया। तो फाइनेंशियल कंडीशन का जो रूट कॉज है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर तुम्हें कंसीडर ये एक बात करनी पड़ेगी कि जो भी तुम्हारे पास में मनी आ रहा है, मनी का एक सोर्स होता है। मनी का सोर्स जो होता है, या फिर आपके हो सकते हैं कि फैमिली में फादर कमाते हैं, हो सकता है ब्रदर, हो सकता है मदर, हो सकता है सिस्टर, आपकी जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी कमा रही हो। तो तुम्हें अगर कोई भी स्टडी करना है तो स्टडी करने का मतलब है कि तुम्हें एक ऐसे लोकेशन पे, ऐसे वातावरण में रह करके पढ़ाई करना पड़ेगा जहाँ पर तुम फोकस रह करके स्टडी कर पाओ। तुम अपना जो टाइम है, जो तुम्हारा टाइम है, उसे तुम डेडिकेटेड वे में इन्वेस्ट कर सको। 8 से लेकर के 9 घंटा उसमें जब तक तुम नहीं डालोगे तब तक उसका आउटपुट उस लेवल का नहीं आता है। तो मनी का जो रोल है मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर तुम्हारे पास में तुम्हें ऐसा लग रहा है, और अब यहाँ पर भी एक दो बात आ जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसा तो लगता है कि उनके परिवार की फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन एक्चुअल में वो होती नहीं है, राइट। तो उसके बारे में हम एक स्टोरी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि जो भी तुम्हारे पास में जो भी रिसोर्सेस या फिर फैमिली में, तो एक मनी जो होता है वो वर्क से आपका जनरेट होता है। वो वर्क या फिर तुम्हारे पापा करते हैं, भाई करते हैं, या फिर मम्मी करती हैं, उससे पैसा मिलता है। वो पैसा से तुम कोई भी वस्तु खरीद सकते हो। उसका कुछ पैसे का अमाउंट तुम्हारे घर के खर्चे के लिए भी जाता है, क्योंकि जो कुछ भी आपका जो खाना होता है वो भी तो आपके पैसे से ही आता है। और फिर तब जा कर के वो आपको उसमें से कुछ पोर्शन मिलता है, तब आप स्टडी करते हो। और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम का भी आपका
एक जो है वो एंगल आ जाता है कि एक्चुअल में आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहे हो। क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो आपको एकदम शांत वातावरण चाहिए, फोकस, आप दिमाग से रहो, दिमाग से ज़्यादा मजबूत रहो। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे आने लगती हैं। लेकिन सबसे बेस लेवल पे अगर मैं एक बात बताऊं आप लोग को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो है इस मन की और इस ब्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आप लोग को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, और ये जो स्टोरी है वो एक ओरिजिनल स्टोरी है, राइट। तो ये जो स्टूडेंट है इसका नाम है दीपक, ठीक है। मैं इसको डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, राइट। ये जो विद्यार्थी है इसका नाम दीपक था। इसके जो फादर थे, इसके मतलब कि एक भाई भी थे, और उसके मतलब कि पूरे परिवार में इसके पापा को मिला लेने के बाद में 4 से 5 लोग थे। इसके जो फादर थे एक्चुअल में हर दिन कुछ ना कुछ साइकिल पर गांव में जा कर के कुछ ना कुछ बेचा करते थे, और हर दिन 200 रुपये से 300 रुपये के आसपास कमाते थे। और तब जा कर के जब भी वो शाम को आते थे रात के 8 बजे 7 बजे, तो उसके बाद में वो लोग सारे लोग मिलजुल करके खाना खाते थे। ये जो स्टूडेंट था दैट इज़ नथिंग बट अ दीपक। दीपक ने कोई सोचा कि हमें बीटेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेना। दीपक ने सोचा, ठीक है ना, इसने जो है वो एक्चुअल में थिंक किया। इसने सोचा कि हम बीटेक कर लेते हैं। इसने जो है वो अपने जा कर के पापा से कम्युनिकेट कर लिया कि पापा मुझे बीटेक करना है और इसमें पैसा लगेगा। इस पिता के पास में पैसा नहीं था, और ये जो इसके जो पिता थे वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक्चुअल में वो 5th क्लास तक ही पढ़े हुए थे। और ये जो बंदा था ये आपका 12th पास कर लिया था। इसके 10th में भी अच्छे खासे स्कोर आए थे, 12th में भी इसके अच्छे खासे स्कोर थे, लेकिन उतने भी अच्छे खासे नहीं थे। मतलब कि 65-68% थे आपके 10th और 12th में। इसके जो पिताजी थे उन्होंने सोचा कि अरे ये तो जो मेरा बच्चा है वो तो बोल रहा है बीटेक करने के लिए। तो इसके पिता में और इस दीपक में काफ़ी अच्छे से बात हुई, और इसके पिता ने बोला कि देखो हमारे पास में तो मैं तो डेली जो है जो भी वर्क करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बात है कि वर्क की, मैं भी जो भी वर्क कर रहा हूँ अभी उसमें से मैं 200-300 रुपये पर डे कमाता हूँ, और यहाँ पर जो भी मनी जनरेट होती है वो तो उतना तो नहीं बचता है। लेकिन हाँ, हमारे गांव पर एक ज़मीन है जिसको अगर हम बेचेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए में मिल जाएगा। क्या 4 से 5 लाख रुपए में तुम बीटेक कर लोगे कि नहीं कर लोगे? दीपक ने जैसे ही उसको समझ में आया, इसको एट बिगिनिंग में लग रहा था कि फाइनेंशियल कंडीशन इसकी काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन जैसे ही इसके पिता ने बोला, और पिता ने क्यों बोला, क्योंकि पिता को ऐसा लगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई करने में तेज है, लेकिन वास्तविकता दूर दूर तक अलग थी। तो इसके पिताजी ने अगले 2 से 3 महीने में लैंड बेच दिया, और दीपक ने जा कर के बीटेक में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्योंकि 2 से 3 महीना आफ्टर 12th क्लास के बाद में ये ऑलरेडी लेट हो चुका था। ये जो दीपक जो बंदा है 4 लाख रुपए जो भी थे, इसने अपना बीटेक स्टार्ट किया। फर्स्ट सेमेस्टर पास किया, सेकंड सेमेस्टर पास किया, थर्ड सेमेस्टर में फेल हो गया। फेल होने की वजह क्या थी? क्योंकि जिस प्राइवेट कॉलेज में था एक्चुअल में वो कॉलेज ही अच्छा नहीं था। फिर उसने कोशिश किया, और ऐसे ही करते करते जो बीटेक 4 साल में पूरा होना चाहिए, इस बंदे को बीटेक करने में पूरा का पूरा 6 इयर्स का जो है वो समय लग गया। 4 साल के लिए इसके पिताजी ने 4 लाख रुपए तो जुटाया हुआ था, लेकिन उसके बाद में इसके पिता ने क्या किया कि इसके जो पिताजी थे ओवर टाइम करना चालू कर दिए, जो भी वर्क कर रहे थे, और छोटे मोटे जो भी अपना जो मेन काम कर रहे थे, साइकिल पर जा कर के जो छोटे छोटे सामान होते हैं उसे बेचना। उसके अलावा भी इसके पिता ने रात में नाइट शिफ्ट की भी काम करना चालू कर दिया। कोई भी जब वर्क करते हो, अगर कोई भी तुम्हारे परिवार का एक पर्सन
कमाता है तो उस पर लोड पड़ता है, दैट इज़ नथिंग बट फिज़िकल लोड। और इसी वर्क से, क्योंकि कोई भी काम आपसे ये नहीं देखता है कि आप उसे हंस के कर रहे हो या फिर रो करके कर रहे हो। तो इसके पिता ने डबल शिफ्ट में काम करना चालू किया और वर्क करके जैसे ही इन्होंने अपना वर्क किया, डेडिकेटेड किया, और इन्होंने तकरीबन 8 से मतलब कि अगले 2 सालों तक इन्होंने डबल शिफ्ट किया, क्योंकि 4 लाख रुपया ऑलरेडी इनके बच्चे ने ख़त्म कर चुका था, राइट। तो इसके जो मदर के जो गहने थे जो इनको शादी में मिले थे, जब इसके पिता और माता की जो शादी हो रही थी तो वहाँ पर इन लोगों को गहने मिले थे, वो भी गहना जो है बिक गया। अब ये जो बंदा है 6 ईयर्स में बीटेक कंप्लीट किया, और बीटेक कंप्लीट करने के बाद में बीटेक जब इसने कंप्लीट करा तो पता चला कि इसका प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और बाद में पता चला कि जिस तरीके से ये बंदा पढ़ाई कर रहा था, एक्चुअल में इसका कोई लेवल था ही नहीं एक अच्छे कॉलेज के विद्यार्थी के सामने। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताना कि इस पूरे स्टोरी में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी तुम्हें गलती जो है वो नज़र आ रही है। क्या पिता की गलती थी या फिर इस दीपक की गलती थी? जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है तुम वो लिखो, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में दिक्कत क्या थी। जो इसके पिताजी जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे अपने बेटे पर, इनकी भी एक जॉब बनती थी कि अपने बच्चे को ट्रैक करें। हो सकता है वो 5th क्लास में ही हो, लेकिन उनके पिता की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ठीक है, मैं जानता हूँ किसी पे भरोसा करना सही बात है, लेकिन इतना भरोसा नहीं किया जाए कि हम लोग उसको आंख बंद करके उस पर भरोसा करने लगे। तो इसके पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जब इसका बेटा जो है वो बीटेक कर रहा है तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि अपने बेटे को ट्रैक करें, उसके पढ़ाई लिखाई को, उसको एक बार जा कर के देखें किस तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रहा है। और इसमें सबसे मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम थी वो इस बंदे की थी, दीपक की। लेकिन एक पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो इस दीपक की भी कोई गलती नहीं थी। इसके जो फैमिली थे, इसके फैमिली में ऑलरेडी जो इसके जो भी और भी जो रिलेटिव थे, उन सारे रिलेटिव में से ये बीटेक करने वाला पहला जो है वो बंदा था। तो इसके पास में कोई भी एक्सपोजर नहीं था कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, राइट। लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम लोगों से क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने लाइफ के दीपक अगर हो, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर तुम मान के चाह रहे हो कि तुम्हारे पास में तुम बीटेक करो, एमसीए करो, कोई भी चीज़ कोर्स करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे भाई तुम्हें एक बात कंसीडर करना पड़ेगा कि आज के समय में माँ बाप को अगर हो सकता है कि ना समझ में आए, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे भाई वो तुम्हारी फिर हो जाएगी। मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि इसने बीटेक करने के बारे में सोचा, लेकिन जब ये सोच रहा था तो इस चीज़ को वो वैलिडेट नहीं कर पाया कि एक्चुअल में मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। इसने आंख बंद करा और डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, सत्यानाश हो गया। इसके पिता ने तो इसको सपोर्ट किया, पैसे से तो सपोर्ट किया, लेकिन इस दीपक की तो प्रॉब्लम थी। और दीपक का जब बीटेक कंप्लीट हुआ तो बाद में चला कि गांव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग स्टूडेंट हो, फाइनेंशियल कंडीशन है, तो सबसे पहले ये समझ जाओ कि तुम्हें अलर्ट होने की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। जितना ज़्यादा तुम अलर्ट रहोगे उतना ज़्यादा तुम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलर्ट मतलब क्या? तुम जो भी डिसीज़न ले रहे हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, एमसीए से रिलेटेड हो, बीटेक से रिलेटेड हो, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, अगर तुम्हारे परिवार वाले इतने अच्छे नहीं हैं या फिर इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि
एक्चुअल में तुम्हारे लाइफ पर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और तुम एक्चुअल में अपने पापा और मम्मी से और फैमिली से जुड़े हुए हो, तो अगर तुम पैसा नहीं कमाते हो तो उसका प्रभाव तुम्हारे फादर और मदर पर भी, जितने भी परिवार के मेंबर हैं, कहीं ना कहीं उनको पड़ता है, राइट। बिकॉज हम लोग जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो अलर्ट होने की बात में है कि अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ कि लेट सपोज अगर मैं तुम लोग से ये बात बोल रहा हूँ कि क्या तुम लोग मेरे लिए यूट्यूब से 10 सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट बोलेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या तुम अपने लाइफ के लिए 2 से 3 आवर्स गूगल पे तुम सर्च नहीं कर सकते। तुम्हारे पास में स्मार्टफोन है। मैं आज के समय पर तो ये मानता ही नहीं हूँ कि किसी के पास में स्मार्टफोन ना हो और उसमें इंटरनेट ना हो, क्योंकि जियो की मदद से और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। आज इंटरनेट एक्सेस काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है और सारे लोग के पास में अवेलेबल है। क्या तुम 2 से 3 घंटा अपने फ्यूचर के लिए क्या तुम सर्च कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सर्च तुम्हें क्या करना है, लेट सपोज किसी भी तुम कॉलेज में जाना चाहते हो, किसी भी फाइनेंशियल अगर मान के चलो कंडीशन है, तो क्या तुम सर्च ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो भी एक फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी हम लगाते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर या फिर भैया बोलते हैं कि हमारी जो परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन ये अधूरा सत्य है। बहुत सारे ऐसे फैमिली होते हैं जिनके पास में फाइनेंशियल कंडीशन सही होता है, लेकिन वो अपने बच्चों को ऐसे दिखाते हैं ताकि बच्चे वो प्रेशराइज होते हैं और वो मान भी लेते हैं। तो अगर आप उस चीज़ में अगर आप फॉल करते हो, उस फैमिली में अगर आपको ऐसा लगता है, तो एक्चुअल में आप हमेशा ये जान करके रखना कि जो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके फैमिली में है, तो एक बार अपने फैमिली के मेंबर से एक बार तुम्हें बात कर ही लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मान के चलो कि अगर तुम्हारे फैमिली अगर ये भी बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम पैसा देंगे, और बाद में पता चला कि तुम तो भाई मेरे भाई पढ़ाई तो कर रहे हो, स्टडी तो कर रहे हो, बाद में पता चला कि जो तुम्हारे माँ बाप हैं वो एकदम मर रहे हैं पैसे के लिए, पाई जोड़ करके, मतलब कि अपने लिए दाल भी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो दाल के पैसा 4 रुपये 5 रुपये जुटा करके तुम्हें दे रहे हैं ताकि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई कर ले। तो अगर उस कंडीशन में रहते हो तो सबसे पहले कट क्लियर करो कि एक्चुअल में फाइनेंशियल कंडीशन किस लेवल पर तुम्हारे लाइफ में, किस लेवल तक एक्चुअल में मौजूद है। और अगर तुम दूसरे फैमिली में अगर बिलोंग करते हो कि लेट सपोज अगर फाइनेंशियल सही है, तुम्हें दिखता भी है, तो उसमें भी थोड़ा सा बात कर लो अपने फैमिली से और उनसे क्लियर कर दो कि इतना इतना जो है वो पैसा लगने वाला है। एक बार मेरे भाई समझ लो कि एक्चुअल में हम सभी, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, अगर आप ह्यूमन हो, बेटे हो बेटी हो, तो एक्चुअल में आप प्रोडक्ट हो अपने फैमिली के। प्रोडक्ट मतलब कि एप्पल का आईफोन 10 या फिर आईफोन 11, एप्पल जो है वो आपकी एक कंपनी है, और उस एप्पल का जो है वो आईफोन, ठीक है ना, आईफोन जो है वो 10 है, वो आपका एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की जो कीमत है, इस प्रोडक्ट की कीमत है आपका, लेट सपोज आपका 1 लाख रुपीज़ है आपका। तो ठीक उसी तरीके से जो आपका फैमिली है, उस फैमिली के आप अगर बेटे हो बेटी हो, तो आप एक्चुअल में प्रोडक्ट हो जिसकी कीमत हम पैसों में नहीं लगा सकते, लेकिन आपको बनाने के लिए पैसे का भी बहुत बड़ा योगदान है। बचपन से जो भी आपके ऊपर शिक्षा में खर्च हुआ आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और जो भी आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट थे, जो भी आपके माँ बाप के जो भी उनको जो भी उस समय में समझ में आ रहा था, वो सारी चीज़ें आप पर वो अप्लाई की। तो एक्चुअल में ईच एंड एवरी पर्सन वो अपने फैमिली, परिवार, परिवेश, देश का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक उसी तरीके से आपको आप ये समझो कि आप एक्चुअल में एक प्रोडक्ट हो, और जब आप प्रोडक्ट हो तो आप खुद ज़रा सोचो कि अगर मैं एक
XYZ अगर मैं कंपनी दे दूं और मैं बोलूं कि आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, आप एप्पल में करोगे कि या फिर XYZ कंपनी में करोगे? आप एप्पल में करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके फैमिली मेम्बर आप पर कुछ पैसे दे रहे हैं आपको पढ़ाई करने का, तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट हो गया क्योंकि ये कंपनी है। लेकिन रियल लाइफ में जो होता है, अगर आपके पास में कोई भी सिस्टम और सपोर्ट नहीं है, तो एज अ विद्यार्थी होते हुए, स्टूडेंट होते हुए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्चुअल में हम किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में ये जो 4 लाख रुपए जो आपके फैमिली जो आपके दे रहे थे, ये जो 4 लाख रुपए है, उसको हैंडल करने के लिए आप कुछ भी सोचोगे, जिस वे में पढ़ाई करोगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपके वर्क और आपके रिजल्ट को इफ़ेक्ट करेंगी। राइट। तो ये बात यहाँ पर मुझे आप लोगों को बतानी थी कि आप जो है वो एक्चुअल में एक प्रोडक्ट हो, इस बात को आप समझो। फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजॉरिटी बहुत सारे लोगों के पास में फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई तो कर पा रहा है ना। आखिर क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन की ही कमी है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई अगर हम लोग करेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेरे भाई, यहाँ पर दीपक के पास पर तो मनी तो था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो दिमाग लेवल पर जो चीज़ें जो इसकी ख़राब की, वो इसके दिमाग के अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस था, वो चीज़ ख़राब किया। तो मैं मानता हूँ कि मनी एक फैक्टर होता है आपके स्टडी को। अगर आप जो कुछ भी चाह रहे हो, जो कुछ भी MCA करना चाहते हो, BTech करना चाहते हो, मनी एक फैक्टर होता है। लेकिन इस मनी से जो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है, वो आपकी मन, बुद्धि, या फिर आप उसको ब्रेन कह लो, वो ज़्यादा फैक्टर होता है। राइट। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन पर। राइट। सोल्यूशन के तौर पर मैं यहाँ पर जो भी सोल्यूशन देने जा रहा हूँ, हो सकता है कि किसी के लाइफ में काम करे या फिर किसी के लाइफ में काम ना करे। सबसे पहले अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको एक कंसीडर बात करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज अगर आपके पास में फैमिली के तरफ से अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर पैसा मिलेगा तभी तुम कहीं दूसरे शहर में जा कर के पढ़ाई कर पाओगे। वहाँ पे रूम रेंट देना होता है, कोचिंग का भी पैसा देना होता है, और आज के समय में तो जो कोचिंग का जो फीस होता है वो 1 लाख के ऊपर ही होता है। राइट। तो एक जो है वो तुम्हारा एक फैमिली हो गया, और दूसरा जो मैं एंगल दिखाना चाहता हूँ वो आपके गवर्नमेंट का दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूँ, तो गवर्नमेंट में भी अब काफ़ी अच्छे अब स्कीम ऑलरेडी स्टेट लेवल पर भी आपके पास में ऐसे स्कीम आ चुके हैं कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में तो यहाँ पर ऐसे स्कीम है। ठीक है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अगर आप पढ़ाई करने में अगर अच्छे हैं तो आपको सरकार पैसा देती है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ाई कीजिए। वहाँ का पैसा आपको जो है वो सरकार वहन करती है। लेकिन अगर फैमिली प्रॉब्लम अगर आपके पास में है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो सबसे पहला जो आपका काम बनता है इस सॉल्यूशन का, दैट इज़ गैदर इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। आपके पास में ये देखना है कि ठीक है यार, कि मेरे फैमिली में ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन मेरे पास में आज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरे पास में दूसरा सोल्यूशन क्या है? तो अपना मोबाइल उठाओ, 3 से 4 घंटे गूगल पे सर्च करो, देखो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जा कर के देखो। अब बहुत सारे स्कॉलरशिप भी देती हैं, जो भी आप ट्यूशन में जो भी आप प्रिपरेशन करते हो उसमें भी आपका जो है वो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा आपको देती हैं। एक बात मेरे दोस्त जान लो, सोल्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो दैट इज़ नथिंग बट योर वर्क, और वर्क दैट इज़ नथिंग बट योर कर्मा। राइट। वर्क और कर्मा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखो, अगर इनिशियल फेज़ में अगर तुमने ये डिसीज़न बनाया कि मुझे लेट्स सपोज बीटेक में जाना है,
तुम्हारे पास में पैसा यहाँ पर नहीं है, तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। तुमने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया, तो अगर तुम पढ़ाई में अगर तेज हो, यानी कि तुम्हारा कर्म सही है, तो तुम्हें वहाँ पे ट्यूशन में पढ़ते हुए भी बहुत सारे जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, और वो स्कॉलरशिप जो है वो स्टेपिंग स्टोन की तरह तुम्हारे पास में काम करेंगे। इसका मतलब कि तुम्हें पढ़ाई पर किसी अगर फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम है, तो तुम्हें एक लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज अगर हम मनी के बारे में बात करें और अगर हम स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, तो तुम्हें स्टडी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर होना पड़ेगा। यही चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें आगे चल कर के फाइनेंशियल कंडीशन में मदद करेगी, और मनी तुम्हारा कोई भी जो है वो ब्लॉकिंग स्टोन कभी नहीं बनेगा। तो अगर तुम पढ़ने में अगर तेज हो, तो अगर तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा। और तुमने अगर एक बार लेट्स सपोज IIT JEE अगर तुम लोगों ने क्रैक कर लिया, तो उसके बाद में अगर तुम किसी भी IIT NIT में अगर एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन का जो इनिशियल जो 6 मंथ होता है, इसमें पैसे की आप अलग से, अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप जुगाड़ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका एक सेमेस्टर पूरा होता है, आपके स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो रिटर्न हो जाता है, पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इसका मतलब कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही दिक्कत में है, तो तुम्हें ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी कि स्कॉलरशिप नाम की भी एक चीज़ है। ठीक है, स्कॉलरशिप तो आपको EWS या फिर OBC वालों को मिलती है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो फिर क्या करोगे? उसके लिए फिर जो तुम्हारे पास में जो दूसरा सोल्यूशन आएगा, दूसरे सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा काम है वो गैदर करना है इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाओ, देखो तुम्हारे पास में डिफरेंट सोल्यूशन क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें किस टाइप के जो चीज़ें हैं वो तुम्हें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फैमिली में नहीं है, फैमिली के मेम्बर से तो बात कर सकते हो। बात कर लिए, पता चला कि ना तो गवर्नमेंट ही पता चला, ना तो फैमिली ही पता चलेगा। अब तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या है? एक बात मेरे भाई जान लो कि अगर तुम्हारा ये ड्रीम है, तो ये तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको पूरा करने का। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस ड्रीम को पूरा नहीं कर सकता। उस ड्रीम को अगर पूरा करना है, बीटेक करना है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम्हारा सामान है, तो पैसा भी तुम ही दोगे, एफर्ट भी तुम ही लगाओगे, मेहनत भी तुम ही करोगे। ना तो अपने फैमिली से कुछ उम्मीद कर सकते हो, और ना ही तुम जो है वो गवर्नमेंट से कोई चीज़ की उम्मीद कर सकते हो कि वो चीज़ हमें मिलेगा। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? एज अ स्टूडेंट होते हुए भी तुम्हारे पास में अब सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ये था कि एज मच एज पॉसिबल तुम्हारे पास में जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपने आसपास के लोगों से तुम बात करो कि हमारे पास में फाइनेंशियल कंडीशन से निकलने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। तुम्हारे पास में अगर कोई आइडिया है उसके बारे में भी थोड़ा सोचो। फैमिली के मेम्बर से बात करो, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाकर चेक करो। 3 से 4 घंटे जो आप यूट्यूब पे गाने सुनने में जो आप लगाते हो, एटलीस्ट कोशिश करो कि ये 3 से जो 4 घंटे हैं तुम वैसी जगह लगाओ जो तुम्हारे लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करे। राइट, तो यहाँ पर जो सारा जो है वो गेम है तुम्हारे इन्फॉर्मेशन का। स्टूडेंट होते हुए भी फिर जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ नथिंग बट योर डिसीजन का। एक हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, दूसरा हो गया आपके डिसीजन का, कि आप एक्चुअल में किस तरीके से तुम डिसीजन ले पा रहे हो। और डिसीजन लेने के लिए आपको थिंकिंग, किस तरीके से थिंकिंग डेवलप की जाती है वो आपको आनी चाहिए। विद्यार्थी में मेजॉरिटी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एक्चुअल में जब भी हम लोग रात को गाड़ी चलाते हैं तो हम सिर्फ वहीं तक देख पाते हैं जहाँ तक हमारे जो फ्लैश लाइट होती है, जो कार की जो लाइट होती है, जहाँ तक उसका रेंज होता है, हम वहीं आगे तक की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो तुम वहीं तक देख पाओगे जहाँ तक तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगा।
तो एज ए स्टूडेंट होते हुए तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम्हें अपने आप को इन्फॉर्मेशन और तुम्हारे पास में जो भी नॉलेज है उसको इनक्रीज़ करो, ताकि तुम जो जहाँ तक पहले देख पा रहे थे उससे आगे तुम देख पाओ, राइट। तो तुम्हें ये कंसीडर करना पड़ेगा, मनी एक फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक करते करते एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उनको ऐसे पता चलता है कि पैसे के लिए थर्ड सेमेस्टर में जाते जाते उनको जो नाम है वो कटवाना पड़ जाता है। तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन सॉल्यूशन के तौर पे अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी सॉल्यूशन हैं। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो समझ लो कि वो सॉल्यूशन एक्चुअल में मौजूद है, लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि तुम्हारे पास में वो इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज नहीं है, राइट। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि अब तुम पर्सनल लेवल पर जो है वो तुम सॉल्यूशन अब क्या कर सकते हो। देखो मेरे भाई, तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा कि तुम जिस भी अभी पॉइंट पे हो, अगर उस पॉइंट पर फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हो, तो देखो फाइनेंशियल कंडीशन अचानक एकदम नहीं सुधर जाएगा। कोई जीन आकर के तुम्हें एक बार में पैसा नहीं देने वाला है कि तुम जाओ और जा कर के तैयारी करो, पढ़ो करो, पूरा सपोर्ट हम करेंगे। अगर तुम ये जानते हो कि फैमिली की प्रॉब्लम ये है, फैमिली में कुछ उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इस ग्राफ को तुम्हारे पास में फिर दो ऑप्शन है। एज ए स्टूडेंट तुम्हारे पास में फिर जो है वो दो ऑप्शन है। या तो तुम अपने परिवार की तरफ फोकस करते रहो और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो, या जो दूसरा ऑप्शन है कि तुम अपने तरीके से कुछ करो। तुम्हारे पास में एज ए स्टूडेंट क्या है, ऑप्शन तुम्हारे पास में क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ये बोलता है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप पूरे दिन मेजॉरिटी जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 6 घंटे के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। जो भी तुम्हारे पास में 2 घंटे का समय बच रहा है उसमें तुम दूसरे को पढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरे को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, एक्सेप्टेड है। किसी का तुम पार्ट टाइम काम कर सकते हो, ठीक है। पार्ट टाइम भी नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर पार्ट टाइम काम नहीं मिल रहा है तो अपने आसपास के किसी छोटे स्टोर पर रह सकते हो। अभी इनिशियल वे में तुम्हें पूरा का पूरा मिलीनियर नहीं बनना है। एक्चुअल में जो तुम्हारा एक्सपेंसेस है स्टडी का, जब आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रूम रेंट होता है, वहाँ पे जो आप फूड खाते हो उसका होता है। तो उन सारे एक्सपेंसेस को वहन करने के लिए कितना आपके पास में पैसा होना चाहिए एक महीना में। लेट सपोज आपके पास में 10,000 प्लस आपके पास में पैसे होने चाहिए, तब आप आराम से, अगर एक सिंगल पर्सन हो तो आप आराम से जो है वो आप काम कर लोगे, राइट। तो यहाँ पर ये 10,000 रुपये कमाने के लिए तुम्हारे पास में जो ऑप्शन है, अब यहाँ पर चूँकि अब तुम तो भाई स्मार्टफोन वाले स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास में और भी ऑप्शन है। और तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा कि अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो एज अ स्टूडेंट तो तुम एक दिन में नहीं कमा पाओगे। अगर तुम मान के चलो टीचिंग भी करते हो तो तुम्हें 1 महीना बाद पैसा मिलेगा। तुम अगर अमेजॉन एफिलिएट करते हो तो तुम्हें हो सकता है पैसा मिलने में 1 साल लग जाए, राइट। तो ये डिपेंड करेगा। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर कर लेने के बाद में अब तुम्हें ये समझ लेना होगा कि ये जो मेरी कंडीशन है वो अचानक उठने वाली नहीं है। तो यहाँ पर तुम अपने परिवार पर थोड़ा सा डिपेंडेंट हो करके, अपने रिलेटिव से कुछ पैसे मांग करके अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें तुम उतना पैसा जनरेट कर सको जिसमें कम से कम तुम्हें मिनिमम एक्सपेंसेस जो है वो तुम्हें मिल जाए। और एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जैसे ही लगे कि हाँ अब सही है, तब उसके बाद में और एक बात जान लो, वर्क और स्टडी में अगर मैं बात करूँ, इन दोनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम कंज्यूमिंग का। लेट सपोज अगर तुम स्टडी भी कर रहे हो या फिर कोई वर्क कर रहे हो, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, किसी को पढ़ा भी रहे हो, तो उसमें भाई टाइम जाएगा। टाइम अगर जाता है तो तुम वर्क कर रहे हो तो तुम्हारा
तुम्हारे जो सेहत है उस पर भी, आपके जो इफ़ेक्ट है उस पर भी पड़ेगा, और उसका इफ़ेक्ट तुम्हारा स्टडी पर भी पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को बात में नोटिस करते हुए तुम्हें एक बात कंसिडर करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो अचानक सुधरने वाली नहीं है, लेकिन अगर हम लोग 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू कर दें तो ये जो तुम्हारा जो ग्राफ आपकी लीनियर वे में चल रहा था, ये एक्सपोनेंशियल वे में फिर उठना जो है वो चालू कर देगा। और ये एक बार उठना चालू कर दिया तो ये जो है वो तुम्हारा 10K का लेवल था, यानी कि तुम्हारे 1 मंथ का एक्सपेंसेस था। 1 मंथ के एक्सपेंसेस के बाद में जैसे ही आया, फिर जो है वो तुम अपने पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर ही रहे थे। तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों से पहले ही बता दिया है कि फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें एक चीज़ में मेरे भाई काफ़ी अच्छा होना पड़ेगा, और वो है स्टडी में। अगर स्टडी में अच्छे नहीं हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो मेरे भाई तुम्हें फाइनेंशियल में, दोनों चीज़ों में फिर अच्छा होना पड़ेगा। ये चीज़ को ये बात को मतलब कि दिमाग में लगा लो। और एक मैं बात बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि वो सही हो, ठीक है। मैं भी यार इंसान हूँ। चलो, तो जब तुम्हारे पास में 10,000 रुपये आ गए, तुम्हारे पास में सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के तौर पे समझ सकते हो कि तो ये सोल्यूशन तुम्हें हो सकता है 1 से 3 महीना, 3 मंथ लग जाए इस सोल्यूशन को निकालने में। लेकिन ये सोल्यूशन निकालने वाला हर एक स्टूडेंट डिफरेंट होता है, तो तुम ही कर सकते हो। और तुम्हें बैठ करके A4 शीट का पेपर लो और उस पर लिखो एक्चुअल में कि ठीक है मेरे भाई, तेरे लाइफ में जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम है, इस पर तुम लिखो, ड्रॉ करो प्रॉब्लम को कि हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है, किस रिलेटिव के पास से हम पैसे ले सकते हैं, अगर हमारे पास में ज़मीन है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन दीपक वाला काम कभी मत करना। अगर तुम किसी का पैसा ले रहे हो, तुम्हारे अगर परिवार वालों का ही पैसा है ना, तो क्या वो पैसा फ्री का तो पैसा नहीं है। वो तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर का पैसा है, उसने वर्क किया है, मेहनत किया है। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड जो है वो रक्त का संचार होता है, उसके खून पसीने की भी कमाई है। और तुम्हारे ऊपर वो जो पर्सन है वो एक्चुअल में इस बिलीफ के साथ में, इस होप के साथ में इन्वेस्ट कर रहा है कि मेरा बेटा काफ़ी अच्छा करेगा। लेकिन हम अपने आप को फिर एस्केपिज्म में डाल देते हैं और उसके बाद में हम कोई भी काम अच्छा से नहीं कर पाते हैं। पता चला कि पैसा भी गया और उसके बाद में हमने अच्छा से अपना पढ़ाई भी नहीं किया। तो यहाँ पर तुम्हें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर तुम किसी का भी पैसा लेते हो, चाहे अगर अपने परिवार की तरफ से 100 रुपये भी लेते हो, तो 100 रुपये को तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे ऊपर तुम एक कंपनी हो और तुम्हें इसको फिर उस पर्सन को लौटाना है, और फिर उसके बाद में डिसीजन ड्रॉ करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने स्टूडेंट लाइफ में मस्ती मत करो, लेकिन मेरे भाई अगर तुम चेंज करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें ये एक्चुअली ऑलरेडी पता हो चुका है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तुम्हारे पास में अब 2 ऑप्शन है, या तो जिस तरीके से लाइफ चल रहा है उस तरीके से लाइफ चले, या फिर हम थोड़े से दिमाग का यूज करके अपने डायरेक्शन को चेंज करके अपना जीवन बचाएं। और एक सम अमाउंट ऑफ के कोई भी अगर हमने कोई कोर्स अच्छे से कर लिया, अच्छे से पढ़ाई कर लिया, और यहाँ से जो पैसा जो जनरेट हुआ, ठीक है, ये पैसा जो है वो मेरे फिर फैमिली को भी जो है वो एट द एंड में जा कर के सपोर्ट करेगा। एक पहले ऐड चलता था और उस ऐड में ये बताया जाता था कि मेरे देश में पैसा नहीं है, ठीक है, बड़ों की उम्मीद भी होता है पैसा। तो भाई मनी की रिक्वायरमेंट तुम्हें समझनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कमेंट में मुझे बताओ कि मनी की रिक्वायरमेंट में तुम जो है वो कितना लिस्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मनी की रिक्वायरमेंट मतलब कि कहाँ पे तुम खर्च कर सकते हो, मोबाइल पे खर्च कर सकते हो, फैमिली के मेंबर को मान के चलो कि कोई फैमिली के मेंबर कोई बीमार हो गया, उनको वहाँ पर भी पैसे की फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहाँ पर किस पर पैसों की रिक्वायरमेंट आपकी पड़ती है वो मुझे कमेंट करके बताना। ये मतलब कि बता देना कि लाइफ के हर पॉइंट पे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये मुझे आप लोगों लिख करके मत बताना, मुझे पॉइंट वाइज बता देना। 10-15 जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा उस चीज़ को तुम लिखने की कोशिश करना। इससे होगा ये कि तुम मनी की जो वैल्यू है उसको तुम समझना
समझ जाओगे कि एक्चुअल में मनी हमारे और किसी भी विद्यार्थी किसी भी ह्यूमन बींग्स के लाइफ को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करती है और किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। और यही एक्चुअल में मेरे भाई बात है। विद्यार्थी हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास में फाइनेंशियल कंडीशन है, तुम्हारे पास में एक रास्ते हैं, या तो ये चलने दो या तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके किसी से पैसे ले करके, मान के चलो कि मैंने बोला कि 3 महीने तुम्हें डेवलप लग जाएंगे स्टडी। मान के चलो कोई किसी को अगर तुम पढ़ाते भी हो, किसी दुकान में जा कर के पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो कम से कम वहाँ पे इस्टेब्लिश होने में तुम्हें 3 महीने का वक्त लग जाएगा। हो सकता है कि 1 महीने का भी समय लगे। तो ये 2 से 3 महीने तुम क्या कर सकते हो, किसी से कर्ज ले सकते हो, किसी से तुम पैसे उधार ले सकते हो। अब तुम अगर ये सब रिस्क लेना ही नहीं चाहते हो तो फिर मेरे भाई मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हो। एक तो बात है कि तुम सोच भी रहे हो कि तुम्हें कुछ काम करना है, लेकिन दूसरे साइड में तुम्हारा वर्क जो है वो बता रहा है। तो लेट द वर्क डिसाइड योर पाथ। जो भी तुम सोच रहे हो कि ठीक है आज मेरे पास में फाइनेंशियल कंडीशन की बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम है, बस यही तो एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनके लाइफ में तो हज़ारों प्रॉब्लम होते हैं। मेरे पास में ओके फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है। एक बार मैं चलो थोड़ा अलग सोचते हैं। पापा से एक बार बात हम लोग कर लेते हैं। जब पापा से तुम बात करोगे तब पता चलेगा पिता अपना शरीर बेच देता है, ठीक है, जी जान मेहनत करता है, डबल शिफ्ट कर लेगा। लेकिन अगर एक बार तुम बोल दोगे कि पापा मुझे बस पढ़ाई करनी है, वो बंदा किसी भी वर्क का हो, चाहे वो रिक्शा ही क्यों ना चलाता हो, वो बंदा तुम्हें, वो पर्सन तुम्हें पैसा ज़रूर देगा। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तुम उसके प्रोडक्ट हो। कोई भी माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका जो भी बच्चा हो उसको भी एक अच्छा भविष्य दें। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, वो हर एक परिवार, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो अमेरिका के, हर मतलब कि हर फैमिली आपकी इसी टाइप के जो सोचते हैं। एक बार जा कर के बात कर लो, नहीं है गवर्नमेंट स्कीम पे देखो, नहीं है ठीक है, 3 महीना बात करके तुम एक अच्छे माहौल में जाओ, किसी अच्छे लोकेशन पे जा कर के तुम पढ़ाई करने के बारे में कोशिश करो। एक और मैं यहाँ पे तुम लोग को कहानी बताना मैं चाहूँगा, ठीक है। एक फादर थे, ठीक है, और उनका जो है वो एक बेटा था। फादर जो है वो टीचर से रिटायरमेंट हो चुके थे। इनके पास में जो भी आपके जो पेंशन मिलती थी 20 से आपके 30,000 के आसपास में इनकी जो स्टाइपेंड मिलती थी। इनके अंडर में घर इनको चलाना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने इस बेटे को 10,000 रुपये जो है वो दिया करते थे। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को तैयारी करना है। किस चीज़ का तैयारी करना है? बैंकिंग की करना है, एसएससी की तैयारी करना है। ये जो बच्चा है, जो ये तुम्हारा पैसा मिल रहा है, तो एक बात तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में मनी और टाइम, ये जो 2 चीज़ें हैं, टाइम लिमिटेड अमाउंट में होता है। एक दिन में इंसान के पास में 15 से लेकर के 17 घंटे मान के चल सकते हो कि तुम काम कर सकते हो। क्योंकि सोने की नाम, जब इंसान सोता है, स्लीप करता है, तो उस नाम की भी एक चिड़िया होती है जिसको तुम्हें कंसीडर करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं मनी के बारे में, तो मनी भी अगर किसी भी सोर्स से आ रहा है, ठीक है, अगर किसी टॉर्च से तुम लाइट जला रहे हो, अगले 100 घंटे तक उस टॉर्च का अगर लाइट तुम लगातार जला रहे हो तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर चाहे वो तुम्हारे पापा का पैसा हो, चाहे तुम्हारे वो भाई का पैसा हो, अगर वो बंदा पैसे पर वो तुम पर लगा रहा है पैसा, तो वो एट सम पॉइंट के टाइम के बाद में वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता था। कोई भी पर्सन, चाहे वो तुम्हारे पिता हो, चाहे वो तुम्हारे ब्रदर हो, चाहे वो तुम्हारे मदर हैं, कोई भी पर्सन तुम्हें लॉन्ग टर्म में सपोर्ट नहीं कर सकता। इस बात को गांठ बांध करके रख लो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें लॉन्ग टर्म में सपोर्ट कर ही नहीं सकता। अब इसके जो पिता हैं, पिछले 6 साल से इस बच्चे को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपये इसको भेज रहे हैं।
और ये बच्चा क्या कर रहा है एक्चुअल में, इसको लग रहा है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेमोराइज़ कैसे किया जाता है, रिवीजन कैसे किया जाता है, पढ़ाई कैसे किया जाता है, डेडिकेशन कैसे लिया जाता है, शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, ये सब जो पर्सनल स्किल्स होते हैं, जो एक्चुअल में एक स्टूडेंट के जो आउटकम्स होता है, जो इफ़ेक्टिव होता है, राइट, उसके जो ग्राफ को इंक्रीज़ करने का जो काम करता है, इसके पास में वो स्किल्स था ही नहीं। और ना ही इस बंदे ने कभी ट्राई किया था, क्योंकि इसको वो चीज़ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि इसने कभी पेन पेपर लेकर के बैठा ही नहीं हुआ था कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। तो पता चला कि 6 से 7 साल इसके हो गए, इसके इसके पिताजी के पास में अब पेंशन जो था वो धीरे धीरे, और क्योंकि इनकी जो बेटी है उनका भी शादी करना था। अब ये जो बंदा है वो ऑटोमेटिक अपनी ही दुनिया में खोए हुए है। तो मेरे भाई, एक चीज़ तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेगी, टाइम और मनी तुम्हारे पास में दोनों लिमिटेड अमाउंट में है। अगर किसी भी सोर्स से तुम्हें मनी मिल रहा है, ठीक है, तो भाई ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास में यही एक ऑप्शन है, तुम्हारे पास में डेडिकेटेड वे में जो है वो फोकस वे में, कितना तुम फोकस वे में तुम काम कर सकते हो, उतने फोकस वे में कम टाइम लो, ठीक है, लेस टाइम लो, ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं, लेस टाइम लो और लेस मनी लो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग बात सोचो कि अगर तुम्हें, लेट सपोज अगर तुम निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि एमसीए वाले मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे बंदे हैं, राइट। अगर एमसीए में अगर तुम तैयारी कर रहे हो, निमसेट की तैयारी कर रहे हो, तो तुम अगर 1 साल में तैयारी कर देते हो तो परिवार की तरफ से भेजा गया पैसा कम होगा। वही अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो 2 साल का समय लेता है, तो परिवार की तरफ से परिवार पर लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो तुम्हें इस 2 बात को कंसिडर करना पड़ेगा कि ज़्यादा टाइम अगर इंक्रीज़ होगा किसी भी कंपटीशन में, तो उसकी अमाउंट और जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। किसी भी काम को करने में समय तो आपको लगता है। ताजमहल को बनाने में आपका कितना समय लगा था? ताज को बनाने में 15 साल का समय लगा हुआ था। ठीक उसी तरीके से कोई भी कंपटीशन, कोई भी पढ़ाई करते हो तो उसमें समय लगता है, लेकिन समय लगता है ये आपका अधूरा सत्य है, उसमें पैसा भी लगता है, जो तुम्हें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में कंसीडर तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं करोगे तो हमेशा उसी डार्क एज में रहो, हमेशा अपने आप को इल्यूजन देते रहो कि हम सही पाथ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो स्किल्स आ जाती है, यहाँ पर जो स्किल्स आ जाती है वो स्किल्स यही है कि एक्चुअल में आप पढ़ाई कैसे करते हो। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो तो बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हाउ टू रिवाइज, हाउ टू मेमोराइज, पढ़ाई कैसे करते हैं, मूड को किस तरीके से ठीक करते हैं, ताकि जो आपका प्राइम वर्क है वो प्राइम वर्क आपका हो, टाइम कम लगे, परिवार का पैसा कम लगे, क्योंकि परिवार आपका अनलिमिटेड बैंक नहीं है। कुछ समय के बाद में पैसा भी ख़त्म हो जाता है और कुछ समय के बाद में इंसान भी ख़त्म हो जाता है। अगर तुम भी जन्म अगर लिए हो तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में तुम भाई मरने वाले भी हो, इस बात को समझो। सुबह अगर होता है तो उसके बाद में आपका शाम भी होता है। तो ये जो 2 चीज़ जो 2 पॉइंट होता है, तुम्हें मेरे भाई कंसीडर तुम्हें करना पड़ेगा। और यहाँ पे ओवरऑल यही बात है कि तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारा वर्क है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्चुअल में तुम जो है वो क्या चाहते हो, ठीक है। नहीं तो फिर वही है, जैसा लाइफ चल रहा है उसी टाइप के लाइफ को चलने दो। अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो एक बात समझ लो, परिवार के, फैमिली के मेंबर तुम्हें हो सकता है कि 6 महीना 1 साल तक फाइनेंशियल मदद कर दें, लेकिन तुम्हें अपने लिए सपोर्ट सिस्टम अगर कोई बनाता है तो तुम खुद हो। तुम्हें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि पढ़ाई करने के साथ साथ में मैं क्या दूसरा काम कोई कर सकता हूँ, ये तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलूँगा कि मेरे भाई जो तुम्हारी जो थिंकिंग है
उस पर तुम लोग थिंकिंग के बारे में और लॉजिकल वे में चीज़ों को देखने के बारे में कोशिश करो कि बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर तुम फैमिली में फाइनेंशियल है, मनी में भी, और वर्क में आपका मनी भी आपका अटैच है, तो जो भी तुम वर्क करोगे उससे तुम्हारे मनी जनरेट होता है, और जो भी वर्क करते हो उसमें तुम्हारा हेल्थ भी लगता है, हेल्थ भी ख़राब होता है। तो ये जो पिताजी थे जो ये 5th क्लास में जो डबल शिफ्ट करते थे, पता चला कि इनको शुगर की बीमारी हो गई, और अभी 1 से 2 साल पहले ये गुजर बसे क्योंकि उन्होंने अपने समय पर ये सेहत पर ध्यान ही नहीं दिया। ईच एंड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। क्यों इनका सेहत ख़राब हुआ? ज़्यादा वर्क करने से। इन्होंने क्यों ज़्यादा वर्क किया? इसलिए ज़्यादा वर्क किया क्योंकि बेटे को पढ़ाना था। अगर यही बेटा, ठीक है, क्या ये काम नहीं कर सकता था? पूरे दिन इंसान नहीं बैठ सकता एक जगह पे, कोई भी पार्ट टाइम का काम नहीं कर सकता, राइट? तुम्हारे मन की भावना जो भी है कमेंट में लिखो, ठीक है? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट में लिखो, और इसीलिए मैंने जो है वो मैं अभी जो फोकस कर रहा हूँ स्टूडेंट के लाइफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती हैं, मैं एक्चुअल में मैं उन पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें कोई भी नहीं सिखाता। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, एंड वही है, गुड बाय, ओके।